हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। पहले कोविड-19, फिर 5 साल बाद ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। मगर कहानी सिर्फ यहीं नहीं सिमटती। ब्लैक डेथ, एशियन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, सार्स, बड़ी लंबी लिस्ट है। ये लिस्ट उन वायरस के नाम की है जो चीन से फैले हैं। अब चीन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर HMPV नाम का ये वायरस दिया है। मगर सवाल ये कि हर बार चीन ही क्यों? क्या वजह है कि वायरस का नाम लेते ही सिर्फ चीन ही याद आता है? सवाल एक और है, वायरस चीन से ही क्यों फैलते हैं? दरअसल इसके पीछे कई वजहें हैं। दुनिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन से ही वायरस फैलने के पीछे उसकी घनी आबादी है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि चीन से वायरस फैलने के पीछे सांस्कृतिक कारण भी हैं। ये भी वायरस फैलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले चीन में ताज़े मीट की खपत कहीं ज़्यादा है। चीन के लोग मानते हैं कि ताज़े मीट फ्रोजन मीट की तुलना में खाने में ज़्यादा अच्छे होते हैं। चीन में खुले में मीट काटना भी बड़ी आम बात है और यही वजह है कि हमेशा वायरस फैलने का खतरा बना रहता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि चीन से उभरने वाली सबसे विनाशकारी महामारी ब्लैक डेथ थी, जिसने साल 1336 से 1353 तक अफ्रीका, एशिया और यूरोप को लगभग तबाह करके रख दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसकी चपेट पर आने से 200 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 1918 में एक महामारी आई जिसे स्पेनिश फ्लू कहा गया। तब दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि स्पेनिश फ्लू भी चीन से ही फैला था। उस समय दुनिया की लगभग 30% आबादी इस महामारी की चपेट में थी। फिर साल 1957 से 1959 के दौर में एशियन फ्लू नाम की महामारी आई। इसका नाम एशियन फ्लू इसीलिए रखा गया क्योंकि ये चीन से ही पूरी दुनिया में फैला था। रिपोर्ट्स की माने तो इसमें 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। कहानी और भी है। साल 2002 में सार्स नाम की महामारी ने तबाही मचाई। ये भी चीन से ही फैला था। कोरोना की कहानी तो सभी को पता है और अब चीन से फैले ह्यूमन मेटान्यूमो नाम के इस वायरस ने दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। इसके लक्षण काफ़ी हद तक सामान्य सर्दी जुकाम के समान ही होते हैं। सामान्य मामलों में खांसी या गले में घरघराहट और नाक बहने या गले में खराश तक ही सीमित रहता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में HMPV का संक्रमण गंभीर हो सकता है, खास तौर पर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमज़ोर है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक RNA वायरस है जिसके लक्षण हूबहू कोरोना वायरस की तरह ही हैं। ऐसे में पड़ोसी देश में फैले इस वायरस के खतरों के बीच भारत सरकार भी अलर्ट है। भारत में भी इसके 3 मामले मिल चुके हैं। इस नए वायरस का असर ज़्यादा होने पर इससे निमोनिया भी हो सकता है। फिलहाल HMPV के लिए अलग से कोई एंटीवायरल इलाज नहीं है। रोकथाम ही इसका सबसे प्राथमिक इलाज है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि अभी फिलहाल गंभीर मामलों में बुखार को कंट्रोल करके और ऑक्सीजन थेरेपी की मदद से इलाज किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो बार बार हाथ धोकर, खांसते और छींकते समय मुंह ढककर, संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाकर काफ़ी हद तक जोखिम से बचा जा सकता है।